सेल्फ मेड मैन. आई डोंट थिंक यू आर एवर अ सेल्फ मेड मैन. आप अकेले कुछ नहीं उखाड़ सकते. आपको कई लोगों का सहारा मिला, कई लोगों ने मौके दिए, उनके साथ काम किया, जिसमें आपका काम निखर के आया. स्पेशली व्हेन यू आर एन एक्टर. मैं कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लूं, you need a lot of good technicians around you. You need a solid script. You need a great director to वो काम निखर के लोगों तक पहुंचे. You need an audience. वो ऑडियंस आपको बनाती है. तो मुझे लगता है वो सक्सेस का, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट सक्सेस, और उसमें आपने मेहनत की है, वो उतना होता है. बट उसके अलावा बहुत बहुत सारी चीजें और इन्वॉल्व होती हैं जो यू कांट टेक लाइक जिसकी ये मेरा है. इट्स गिवन टू यू एंड देन इट्स टेकन फ्रॉम यू ऑल्सो. जब आप फिल्म करते हो, बहुत लोगों की मेहनत है, और वो जब फिल्म नहीं चलती है, वो सबको इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यू विल गेट. उसको बिल्ड करना, उस फेथ को विद द ऑडियंस, वो क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना. एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि मतलब वो आप इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल. आपकी चलेगी भी और फ्लॉप भी होगी और सब कुछ होगा और आप सीखोगे भी. बट हाँ, पेनफुल ज्यादा तो फ्लॉप ही होता है यार, बिकॉज वो बहुत मेहनत जाती है यार. इट्स मतलब और बहुत लोगों की मेहनत जाती है साथ में. एंड इट्स अ लिटिल ऑल्सो व्हाट हर्ट्स यू इज दैट कि यार एक प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए थे, एंड वो पैसे वापस, मतलब इट वाजंट अ प्रॉफिटेबल सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर ऑल्सो, which you would always want that to happen as an actor, as a part of that film. So तो कई फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है कि अरे यार नहीं चली. यार पहली बात तो ये है कि जैसे 2009 में इंजीनियरिंग हो गई, पास आउट हो गए, डिसाइड कर लिया इंजीनियर नहीं बनना, अब ये है कि एक्टर बनना है. करना क्या है, चलो पहले सीखते हैं, एक ऑफिशियल वे में सीखते हैं. एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करते हैं. 6 महीने एक्टिंग स्कूल किया. मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे फ्रॉम दैट स्कूल वाज कि यार मुझे जब रोज एक्टिंग करनी पड़ी, आई वॉज अ हैप्पियर पर्सन. आई वॉज नॉट क्रिबिंग, आई वॉज नॉट फीलिंग मंडे ब्लूज, आई वॉज नॉट फीलिंग कि अरे यार आज फिर जाना पड़ रहा है. आई वॉज लाइक ओके, दिस इज वॉट आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. नाउ लेट्स कीप इवॉल्विंग इन दिस. वन थिंग आई हैड गिवन कि यार टाइम दूंगा मैं, एंड दैट इज समथिंग आई वुड से एन एडवांटेज नॉट मेनी पीपल हैव. मैं बंबई का ही लड़का हूँ, मेरा परिवार यहाँ पे है, मुझे रेंट नहीं देना, सब कुछ. तो मैंने कहा लेट मी मेक दिस एज एन एडवांटेज रादर देन जस्ट कि यार टेक इट फॉर ग्रांटेड. सो आई वाज लाइक ठीक है, तो व्हाट एडवांटेज कैन आई गेट? गिव माई सेल्फ टाइम. मैंने कहा कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कैमरा के सामने आने की. अगर वो, क्योंकि वो ट्रायल एंड एरर नहीं होता वहां, लाइक वी डिस्कस मेनी टाइम्स नाउ, केटी नहीं है. जज किया, स्पेशली इन द बिगिनिंग, अगर कि यार इसको काम नहीं आता तो दूसरा काम मिलना पहला काम ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा. मैंने कहा टाइम लो. आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू असिस्ट अनुराग सर ऑन गैंग्स ऑफ वासेपुर. असिस्ट किया. दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर कि बहुत कुछ सीखा. इट वाज लाइक माय फिल्म स्कूल, बहुत कुछ सीखा. बट देन व्हाट मेड इट मोर डिफिकल्ट फॉर मी इन द सर्कल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री वाज कि सारे मुझे एडी की तरह देखने लग गए कि ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर है ये. एंड यूजुअली द असिस्टेंट डायरेक्टर्स हु वांट टू बी एक्टर्स, उनको थोड़ा ऐसे देखते हैं कि अच्छा चल ठीक है यार, हाँ ठीक है, क्यूट, वैसे देखते हैं. बट वो और मुश्किल हो जाता है कि अब प्रूव करना है कि नहीं यार, आई एक्चुअली वांट टू एक्ट एंड आई लाइक टेक मी सीरियसली एज एन एक्टर. तो आई ब्रोक अवे फ्रॉम दैट कि आई वाज गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू असिस्ट. मैंने कहा यार हाथ जोड़ के कि नहीं यार ये मैं और करूंगा, मैं इसी में चला जाऊंगा. एंड आई डोंट वांट टू बी अ डायरेक्टर, आई वांट टू बी एन एक्टर. मुझे बस समझना था फिल्म कैसे बनती है. देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर. अब वो करना शुरू किया. उसके साथ साथ मैंने जब फाइनली डिसाइड किया कि ऑडिशंस देना शुरू करूंगा, मुझे काम चाहिए एज एन एक्टर, पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम. ऑडिशंस होते कहाँ है. पहुंचता था ऑडिशंस के लिए, पहले 150 लोग पहुंचे कैसे हैं वहां, उनको मेरे से पहले कैसे पता लग गया. लेकिन वो कौन सी दुकान है जहां पे ये जा रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा कि ये न्यूज की ये ऑडिशन है, आ जाओ. ये तो मैं घर से निकलता था सुबह 11 बजे बैग लेके. अब मुझे पता है कि यार ये वर्सोवा में यहाँ होता है, ओशिवारा में यहाँ होता है, बैंड्रा में यहाँ होता है, तो पहुंच जाओ. पहुंच के पता लगता था कि अच्छा ये हो रहा है तो खड़े हो जाओ लाइन में. पर वहां पे जो ऑलरेडी भीड़ होती थी, मैं उनसे पूछता था तुम्हें पता कैसे चला. मैं तो बाय चांस यहां पे मुझे पता लग गया कि अच्छा ये चल रहा है. देन दे सेड कि नहीं ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, ये बताते हैं वो इन्फॉर्मेशन. मैंने कहा अच्छा ये पहले तो ऐसा होता है. फिर वो ऑडिशंस में ये था कि आपको फिट भी होना होता है ऑडिशन के लिए. आई डोंट मीन फिजिकली फिट, कि पहला एक प्रोसेस होता है बिफोर यू क्रैक द ऑडिशन, यू हैव टू क्रैक गेटिंग इनटू दैट रूम फुल ऑफ पीपल फॉर दैट ऑडिशन. कि पहले नॉक करके, मेरी ये सवाल मतलब मैं सपने में भी पूछ सकता था, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन. ये अब ऐसा हो गया था कि ये जपता था मैं ये
नॉक किया, एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? यस। लिस्ट पे नाम लिख दो, 2 घंटे बाद नंबर आएगा। एम आई फिट फॉर द ऑडिशन? नहीं। अगला कहाँ है, ढूंढो। तो ये पहले तो ये पता लगा कि काम, मतलब वो कई बार ऐसा होता था जेन्युइनली कि ऑडिशन आज मैं कर दिया तो मुझे लगता था फिल्म मिल गई, सिलेक्ट भी नहीं हुआ हूं, पर आज ऑडिशन हो गया यार। तो वो पहला मेरा एक बबल टूटा कि भाई, क्योंकि एक्टिंग स्कूल में क्या होता है कि 20 लोगों का बैच है, उसमें आप बहुत कमाल थे, आपको लगता है बाहर निकलोगे लाइनें लगी होंगी, सब यही वेट करते हैं कि कब विकी कौशल एक्टिंग स्कूल से निकलेगा और उसका काम 20 लोगों में अच्छे हों, बाहर 20 लाख लोग वही